हमें अक्सर ये कहा गया है कि विजुअलाइजेशन को और गहरा बनाएं, इमोशंस को और स्ट्रांगली फील करें, स्क्रिप्टिंग करें, खुशबुओं का एहसास करें और ऐसे जिएं जैसे हमारी डिजायर्स ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी हों। और ये सब अपने आप में एक सुंदर प्रोसेस है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो कई लोग इस जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जब हम अपनी असली इनर हीलिंग से दूर भाग जाते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अनहील्ड इमोशंस और कार्मिक लेसन्स को नजरअंदाज करते हैं, तो सिर्फ सरफेस लेवल पे ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। आज के समय में आपको शॉर्टकट चाहिए होता है। कोई भी अपने इनर ब्लॉक्स का सामना नहीं करना चाहता है। लेकिन बिना इनर वर्क किए हम चाहे जितना भी स्क्रिप्टिंग, मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करें, रिजल्ट या तो डिले होते हैं या वो हमें वैसा सुकून नहीं देते जैसा हम चाहते हैं। कई बार हम पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा ज्यादा स्ट्रेस ले आता है। रिलेशनशिप्स आते हैं लेकिन फ्रिक्शन के साथ। सक्सेस मिलती है पर पीस नहीं। मैं ये कहना नहीं चाहता कि आप मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जर्नी में थोड़ा और डेप्थ लाएं, थोड़ा और सेल्फ अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और हीलिंग का एलिमेंट लाएं। ये जरूरी सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम मैनिफेस्टेशन किससे सीख रहे हैं? क्या वो लोग जिनके हम वीडियोस देख रहे हैं या जिनकी बुक्स हम पढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने अपने अंदर की हीलिंग की है? क्या उनकी लाइफ में इमोशनल क्लैरिटी, पीस और ऑथेंटिसिटी है? क्या वो वही लाइफ जी रहे हैं जैसा हम अपने लिए इमेजिन करते हैं? जरूरी नहीं कि वो हमारी एग्जैक्ट ड्रीम लाइफ जी रहे हों, लेकिन क्या उन्होंने अपने अंधेरों का सामना करके उन्हें लाइट में बदला है? क्या वो अपनी सोल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ सरफेस रिचुअल्स जैसे स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग और बिना ग्राउंड वर्क के पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन की तरफ जाते हैं, बिना अपने बिलीव्स को हील किए, तो ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल बाईपास बन जाता है। सच ये है कि मैनिफेस्टेशन तभी नेचुरल और एफर्टलेस होती है जब हम अंदर से शिफ्ट करते हैं, जब हम सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपने ट्रॉमा, रेजिस्टेंस और कर्मिक पैटर्न्स को समझकर उन्हें हील करते हैं। आपके करंट लाइफ के एक्सपीरियंस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो या इमोशनल पैटर्न, सब आपके बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन। ये सब कुछ गलती नहीं है, ये आपकी सोल कैरिकुलम का हिस्सा है। आप इस दुनिया में सिर्फ चीजें अट्रैक्ट करने नहीं, बल्कि अपने आप को डीपली समझने और इवॉल्व करने आए हैं। मैं पर्सनली मानता हूं कि हमने अपने पेरेंट्स भी उनकी अनहील्ड ट्रॉमा के साथ कॉन्शियसली चूज किया, ताकि हम इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर सकें और वो इंसान बन सकें जो हम बनने के लिए आए हैं। तो अगर आप करेजियस बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेडिटेशन से नहीं बल्कि फियर का सामना करके बनेंगे। अगर आपको पेशेंस चाहिए तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग से नहीं बल्कि लाइफ के चैलेंजेस को शांति से झेल कर आएगी। विजुअलाइजेशन पाथ नहीं है, वो रिजल्ट है। जब आप असली इनर वर्क करते हैं तो मैनिफेस्टेशन नेचुरली होने लगती है। आप ग्रैटिट्यूड में जीना सीख जाते हैं, अबंडेंस को फील करते हैं और डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट करना सीखते हैं। आप एक पावरफुल क्रिएटर हैं, क्रिएटर। आपका हर चैलेंज एक इनविटेशन है ग्रोथ के लिए। और जब आप अलाइंड होते हैं तो अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ, तो प्रॉस्पेरिटी आप तक एफर्टलेसली आ जाती है। बस याद रखिए, आप जो इमेजिन कर सकते हैं वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। और जब आप अंदर से शिफ्ट होते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। आप एक क्रिएटर हैं, क्रिएटर, और आप हर पल अपनी जिंदगी के अनुभव को क्रिएट कर रहे हैं। जब आप सेल्फ अवेयर बनना शुरू करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप अपने रिएक्शंस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, खासकर उन एक्सपीरियंसेस के प्रति जो आपको पसंद नहीं आते। ये रिएक्शंस आपको आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम दिखाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ निगेटिव हुआ है, इसीलिए उनका रिएक्शन ऐसा, लेकिन असल में ये उल्टा होता है। आपका रिएक्शन और आपकी सोचने की आदत पहले से ही एक पैटर्न के रूप में आपके अंदर है, जो तब से चालू है जब आप छोटे थे, जब आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम इंस्टॉल हुए थे। आज भी वो ओल्ड बिलीव्स आपके लाइफ को शेप कर रहे हैं। अगर आप डीपली समझना चाहते हैं कि कहां रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो बस ऑब्जर्व करिए कि आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में तकलीफ या रुकावट महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पैसा कम है, तो वो पैसे की कमी आपका इमोशन नहीं क्रिएट कर रही है, बल्कि आपका ये बिलीफ कि शायद मेरे पास कभी भी काफी पैसा नहीं होगा,
क्या होगा, वही असली क्रिएटर है। यह समझना ही गेम ऑफ लाइफ का एसेंस है। और जब आप इस रेजिस्टेंस को हील करते हैं तो आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट होती है। आप उन न्यूरल पाथवेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो अब तक एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, और अब वो एनर्जी फ्री होने लगती है। आपके नर्वस सिस्टम में शांति आने लगती है। आप फाइट और फ्लाइट से बाहर निकलकर पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आ जाते हैं, जहां आप प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं और डीपली कनेक्टेड होते हैं अपनी ट्रुथ से। तब जाकर आप उस विजन को देख पाते हैं जो डिवाइन स्पिरिट ने आपके लिए ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि स्पिरिट के पास एक ब्लूप्रिंट है आपके लिए। आपको पहले अपना इनर फॉग हटाना होता है, तभी आप अपना डिवाइन विजन क्लियरली देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त सिर्फ आउटर प्रैक्टिसेस पे फोकस करते हैं, बिना अपने अंदर के पेन को एड्रेस किए हुए, और फिर वो सोच रहे हैं कि क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है। अरे कहां से आएगी? मैं आपको बताता हूं। एक मेरे टीचर ने मुझे बहुत डीप बात सिखाई। पर्सनल ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस एक ही कॉन्शियसनेस है जो हमेशा इवॉल्व कर रही है। आप या तो उस ग्रोथ के साथ फ्लो कर रहे होते हैं या नहीं। आप ग्रोथ बन जाते हैं। आपको बिलीव करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप बस बिलीव बन जाते हैं। आपको अट्रैक्ट करने का एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसलिए याद रखें, आपके जीवन को बदलने की शक्ति पहले से ही आपके भीतर है। आप जो सीख रहे हैं वो आप ऑलरेडी हैं, बस उसे याद रखें। और जब आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ जाते हैं तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और डिवाइन फुलफिलमेंट आपकी तरफ नेचुरली फ्लो करते हैं। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।